जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब भी कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हिंदू धर्म में चैत नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 एक चैत की नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। इस बार चैत की नवरात्रि है जो कि 30 मार्च से शुरू हो रही है और 7 अप्रैल को इसका समापन होगा। चैत की नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, उसमें श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, जिसमें 13 अध्याय होते हैं, बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ इन 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज से हम इस वीडियो में प्रत्येक दिन श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का एक एक करके श्रवण करेंगे। आइए अब श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का श्रवण करते हैं। उससे पहले जो महत्वपूर्ण और भी चीजें हैं दुर्गा सप्तशती में, उसका श्रवण करेंगे। उसके बाद पहले अध्याय का श्रवण करेंगे, फिर दूसरे अध्याय का। और इस बार नवरात्रि 9 दिन के बजाय 8 ही दिन रहेगी। 8 दिनों की नवरात्रि है, तो हमें 8 दिन के अंदर ही श्री दुर्गा सप्तशती का श्रवण कर लेना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। आइए अब शुरू करते हैं। बोलो माता रानी की जय। सबसे पहले दुर्गा माता से हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के आसन पर बैठ जाएं। सामने प्रतिमा के पास, सामने चौकी पर दुर्गा माता की कोई प्रतिमा हो वो रख दे, उसकी पूजा अर्चना कर ले और आसन पर बैठ जाएं। ऊन का आसन हो तो और भी अच्छी बात, या जो भी आपके आसन हो उस पर आप बैठ जाइए। बस सच्चे दिल से श्रवण करिए, सुनिए और हमारी जो मनोकामना हो वो माता रानी से कह दीजिए। हमारी सभी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। दुर्गा माता से प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुत्त सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणापरायण सर्वसत्ता त्रिहरे देवी नारायणी नमस्तुते। करुणामयी जगजननी आनंद व स्नेह महिमा आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मातिम तीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वा दना सर्वोपकार करनाय सदा दृष्टिता। अब इसका अर्थ, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती। नमश्चंडिकाये नमः। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा। अथ देवा कवचम। पहले अध्याय को शुरू करने से पहले हमें दुर्गा सप्तशती को भाषा को पढ़ना भी अत्यंत अनिवार्य होता है। अथ देवा कवचम को पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। इसका श्रवण करने के बाद ही हम पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए अब अथ देवा कवचम का श्रवण करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा,
चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड्ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें और दोतनी देवी शिखा की ओर रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भावों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करें। सुगंध नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गनी और ब्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुछ की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहा स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भग की रक्षा करें। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की,
स्थलवासिनी तलुओं की, दृष्टा करालनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामती कफ की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अबेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्तेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रवी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्रायणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से शुद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ इस आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अथ अलग्रा श्रोतम मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली,
तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे स्वरूप दो, विजय दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो। उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो। उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम रूप, विजय और यश दो। उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अम्बिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अम्बिके, मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्रायणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तसती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। बोलो माता रानी की जय। अथ कीलक स्रोतम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप, दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य
इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तसती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी, केवल सप्तसती की उपासना से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तसती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तसती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तसती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है, और जो विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं, स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत को सनय सनय पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक श्रुतम समाप्तम। जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तसती भाषा, पहला अध्याय। अब यहाँ से हम लोग पहला अध्याय शुरू करेंगे। महर्षि ऋषि का राजा सुरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सुरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरत उनसे युद्ध हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्हें महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया।
मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकाग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसा हुआ है। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निःस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर क्यों नहीं होता? महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है
उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, आपका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूषंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं
उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्होंने मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले। इस तरह से वह जब धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जय माता जी। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। अब माँ दुर्गा के 108 नामों का श्रवण भी कर लीजिए और उसके बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा। दुर्गा देवी के 108 नाम: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्या, सत्यानंद, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, स्वरूपिणी, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पंटांबर परिधाना, कला मंजीरा रंजनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैट बहंत्री, चंड मुंड विनाशनी, सर्व असुर विनाशा, सर्व दानव घातनी, सत्या, सर्वास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युति, यति, अप्रौणा, प्रौणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्र मई। जय माता दी। तो ये थे दुर्गा देवी के 108 नाम। जब भी सप्तशती का पाठ करें उसके बाद दुर्गा देवी के 108 नामों का जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद अब क्षमा याचना कर लेते हैं। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी ही दया के पात्र हूँ, जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। जय माता दी।
या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। यदि इस सप्तशती को कहने में, भाषा को कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो भूल चूक क्षमा करिएगा। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।